दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। झुग्गी बस्ती के अंदर एयर कंडीशनड क्लिनिक। अब देखिए एक फ़ैन भी नहीं है ये वी हैव नॉट गॉट एनी एसी। वो तो जो है यहाँ पे वो तो सब हमारे ओनर का है, लैंडलॉर्ड का है, जो भी अभी चल रहा है। उसमें 210 तरह के टेस्ट होते हैं, सारे फ्री। हार्डली 20 टेस्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है पूरी, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है सारे सैम्पलिंग के लिए। अमेरिका को दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक से सीखने की जरूरत है। लेकिन अमेरिका के जिस मोहल्ला क्लिनिक से सीखने की बात हो रही है वहां हमें गुप्त अंधेरा मिला। डॉक्टर इसी अंधेरे में टॉर्च लाइट के सहारे मरीजों का हालचाल जानने में लगे हुए थे। वहीं उनका हेल्पर उसी टॉर्च से शेल्फ में रखी दवाइयों को देख रहा था। दोनों के बीच एक ही टॉर्च थी जिसे बारी बारी इस्तेमाल किया जा रहा था। डॉक्टर ने हमें बताया कि उन्हें हर मरीज पर 30 रुपए मिलते हैं, जो नाकाफी है। मोहल्ला क्लिनिक लेवल पे, डिस्पेंसरी लेवल पे आप जो है सो अगर जो प्रेशर बनाओगे भाई साहब आपको 30 रुपये जो है सो देंगे, ठीक है। इसमें सारा चीज़ करना है आपको जो है सो साफ सफाई और सारा चीज़ ये आप ही के जिम्मे में है, ये डॉक्टर को ही करना है, ठीक है। हेल्पर में जो है सो आप कहते हैं कि भाई एक ही बंदा रहेगा, वो जो है सो ब्लड भी निकालेगा और जो है सो आपको दवा भी देगा। ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल है। डॉक्टर की नाराजगी इस बात से भी थी कि उनके पास मरीजों को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई भी नहीं थी। कोई सुनवाई नहीं है उल्टा हम अगर हम कुछ कंप्लेन करते हैं तो उल्टा हमारे पे ब्लेम आ जाता है, तो ये थोड़ा सा है। अब हम बोलते हैं 150 पेशेंट आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको भी इवन आई एम वेरी सरप्राइज क्योंकि सारे गवर्नमेंट जगह पे इतने ही पब्लिक है, लेकिन फिर भी उनको सरप्राइज होता है सुन के कि 150-200 पेशेंट कैसे आ सकते हैं। ये है, और दवाइयाँ अभी पूरी नहीं है अभी हमारे पास, जैसे कि पूरा जो है एंटीबायोटिक भी पूरे नहीं है। एग्जामिन करने के लिए जैसे लेडी पेशेंट का एग्जामिन करने के लिए पर्दा वगैरह होता है बहुत, वो सब कुछ नहीं है। ये सब बहुत यही हो रहा है। इसके बाद हमने डॉक्टरों की नौकरी छोड़ने वाला सवाल पूछा तो चौंकाने वाला जवाब मिला। डॉक्टर रेजा ने हमें बताया कि कैसे डॉक्टरों के साथ व्यवहार हो रहा है, जिसके कारण ये लगातार अपमान का घूंट पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा है कोई, ऐसा लग रहा है बंधुआ मजदूर जैसा होता है ना, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो CDMO हो, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। मीटिंग के लिए बुलाते हैं 2 बजे तो 4 बजे तक उनका पता नहीं रहता है, 4 बजे तक वेट करो। रिस्पेक्ट होता है ना डॉक्टर का, वो है ही नहीं। अब जरा डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में बनी इस मोहल्ला क्लिनिक को देखिए। इसके गेट पर बैठकर नाई बाल काटता है। ऐसे में सोचने की बात है कि भीतर कैसा इलाज होता होगा और कैसे लोग इलाज के लिए इस मोहल्ला क्लिनिक में आते होंगे। अब जरा दवाओं और यहाँ इलाज के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं की बात भी स्थानीय लोगों से ही सुन लीजिए। स्टार्टिंग में जब खुला था, जब तो हमें लगा कि शायद मोहल्ले में कुछ अच्छा होता जा रहा है, लेकिन इसके बाद ना तो कभी यहाँ डॉक्टर्स दिखते हैं, ना उस टाइप की फैसिलिटी। आज CM का हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं जहाँ दिखाई दे, वो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत ही एडवांस है, लेटेस्ट फैसिलिटी है, सारे जांच फ्री होंगे। यहाँ जांच तो दूर की बात है, यहाँ तो हमें डॉक्टर नहीं दिखते हैं। महिलाओं का कहना है कि डिप्टी CM के इलाके की मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आने में डर लगता है, क्योंकि गंदगी की वजह से बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। किस गंदगी में बनाए हैं, दुनिया भर की तो बीमारियां फैल रही हैं, समझे। कीड़े मकोड़े और मच्छर इतने हद से ज्यादा। और ये मोहल्ला क्लिनिक कैसा है? भैया यहाँ तो हमें कभी कोई दवाई मिली नहीं। यहाँ के लोग मोहल्ला क्लिनिक की बदहाली ठीक करने के लिए LG और डिप्टी CM को बता चुके हैं, चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं बदला। जाहिर सी बात है, मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट एक तो बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और दूसरा यहाँ अकाल है। अमेरिका को दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक से सीखने की जरूरत है।